वाह रोनी, हमारा सारा काम फाइनली खत्म हो गया। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब। आपको तो पता ही नहीं, देखो मेरा कमाल। जी रोनी, हम जानते हैं कि रोनी हमेशा ही कमाल करता है और अब तो बस इंतजार है मुझे आज के स्पेशल गेस्ट का। मैं तो आ चुका हूँ, फिर कौन से गेस्ट का इंतजार हो रहा है? अरे रोनी, आप तो हैं ही यहाँ, लेकिन आज हमारे शो में 2 स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। रिया, आप हमेशा मुझे बाद में बताती हो। अगर आप पहले बता देती तो रोनी साहब भी खास तैयार होकर आते। ऐसा क्या तैयार होना था रोनी आपने? आपका भी कोई जवाब नहीं। वैसे रिया, गेस्ट का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वाह, पिज्जा, पेस्ट्री और चाय वगैरह। बस भी करो रोनी, आप भी ना। ओह वाह, हमारे दोनों गेस्ट भी आ चुके हैं, तो रोनी मिलकर उन्हें वेलकम करते हैं। वाह, क्रिस और टीना। वार्मली वेलकम टू बोथ ऑफ यू। कैसे हैं क्रिस और टीना आप दोनों? अमेजिंग। रिया, रोनी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बार फिर से मौका दिया हमें आपके प्रोग्राम में आने का। ये तो कुछ भी नहीं क्रिस और टीना, मेरे पास आज आप दोनों के लिए एक बहुत खास गिफ्ट है। एक और तोहफा? वैसे तो हमारे लिए ये भी किसी तोहफे से कम नहीं। क्रिस, आज आप आए हैं और आपका गिटार भी साथ है, तो क्यों ना एक गीत हो जाए? जी जरूर रिया, मैं गीत सुनाने के लिए तैयार हूँ। वाह, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ, खुदा की हमदो सना के गीत गाओ गाओ गाओ। नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ। यीशु है भाई हमारा साथ हमारे, डरना नहीं हमें शैतान से प्यारे। यीशु है भाई हमारा साथ हमारे, डरना नहीं हमें शैतान से प्यारे। आओ आओ यीशु नाम में फतह पाओ, आओ आओ यीशु नाम में फतह पाओ, खुदा की हमदो सना के गीत गाओ गाओ गाओ। नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ। थैंक यू सो मच क्रिस, मेरी बात मानने के लिए और इतना जबरदस्त गीत सुनाने के लिए। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। बात मानने से याद आया, बात तो मैं भी मानता हूँ सबकी, है ना रिया? अच्छा जी रोनी भाई, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप सबकी बात मानते हैं। और खुदा की बात? जी हाँ, मुझे खुदा की ताबेदारी करना पसंद है और मुझसे जितना भी हो सके मैं खुदा के खौफ और डर में ही रहकर अपनी जिंदगी बसर करने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड रोनी। रिया बाजी, एक सवाल पूछना था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे खुदा की बात मानने और करने से रोकती है? टीना, वो हमारा जिस्म है जो हमें गुनाह करने पे माइल करता है। जिस्म? जिस्म से मुराद? क्रिस, जिस्म से मुराद हमारी गुनाह-आलूदा फितरत है जो हमारे बदन में रहती है और जिसे इंग्लिश में फ्लैश कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने से पहले ये खुद ही हमारे दिल पे रहती थी और हमारे दिलों पे राज करती थी, लेकिन जब यीशु मसीह को हमने अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल कर लिया तो खुद ही हमसे दूर हो गई और हम यीशु के साथ खुशी से रहने लगे। रिया बाजी, लेकिन फिर इसके बावजूद भी हमें एहसास हुआ कि ये खुद तो अब भी हमारे दिलों पे राज करती है और हमारे दिलों पे हुक्मरानी करते रहना चाहती है। पर रिया, हमें कैसे पता चलेगा कि खुद ही अब भी हमारे दिलों पर हुक्मरानी करती है? तो रोनी,
क्या आपने कभी अपने अम्मी अब्बू से बदतमीजी की है? या टीना, आपने कभी टीचर्स को इग्नोर किया है, यानी उनकी कोई बात इग्नोर की हो? और क्रिस, क्या ऐसा कभी हुआ है कि टीचर्स क्लास में ना हो और क्लास में बहुत ज़्यादा शोर किया हो, या अपने फ्रेंड की बगैर पूछे कोई चीज़ ले ली हो और उससे झूठ बोल दिया हो कि आपको तो नहीं पता उस चीज़ के बारे में? रिया बाजी कभी कभी फ्रेंड के साथ फन करने में झूठ बोल ही लेते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि खुदा को हर तरह के झूठ से नफरत है, और खुदा यीशु मसीह तो ये कहते हैं कि शैतान झूठों का बाप है। मगर हम तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो फिर इसलिए हमें फन के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। रिया बाजी, मैं आइंदा से एहतियात करूंगी कि फन के लिए भी झूठ नहीं बोलूं। वेरी गुड टीना। क्या आप तीनों मुझे बता सकते हैं कि खुदी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? बदतमीजी, चोरी, नफरत, झूठ, गुरूर, नाफरमानी, झूठ और गुस्सा भी। शाबाश, बिल्कुल इसी तरह। अगर हम हर बात में सिर्फ अपने ही बारे में सोचें और हर काम अपने ही फायदे के लिए करें तो इसे खुदी कहते हैं। खुदी हमारी ऐसी दुश्मन है जो हमारे बदन में रहती है। हम अंदर से तो नए बन जाते हैं लेकिन बदन वही रहता है, यानी गुनाह का बदन, क्योंकि गुनाह हमारे अंदर रहता है। जब तक हम इस बदन में हैं, हमें खुदी जैसे दुश्मन से निपटना जरूरी है। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आती है, वो ये है कि यीशु मसीह में फतह है। और इसी के ताल्लुक से मुझे एक आयत भी याद आती है। पहला करंथियों 15 बाब उसकी 57 आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। जबरदस्त। क्या आपको पता है कि जब हम ये इंतखाब करते हैं कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी का बादशाह है, तो यीशु मसीह हमारे दिल के तख्त पर और खुदी सलीब पर होती है। इसका मतलब कि मसीह हमारे बादशाह है। अभी तक तो सिर्फ हमने जिंदगी के बारे में बात की। रिया, मुझे तजस्सुस हो रहा है कि मसीह की जिंदगी कैसी है। मसीही जिंदगी का मतलब है कि मसीह मुझ में रह कर जिंदगी गुजारता है। जब मसीह मेरे दिल के तख्त पर रहता है तो वो मुझ में रहकर जिंदगी गुजारता है, यानी कि हम अपनी ताकत से दूसरों से मोहब्बत या उनकी बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि ये सब कुछ मसीह मुझ में रह के मुझसे करवाता है। रिया बाजी, अच्छा लग रहा है इन बातों के बारे में सीखकर। ये सब बातें तो मुझे पहले से पता थी, वो बस मैंने रिया को मौका दिया कि वो मेरी हेल्प कर दे बताने में। अच्छा रोनी, आपको तो सब कुछ पता है, तो प्लीज आप ही बता दें कि हमें कैसी जिंदगी का इंतखाब करना चाहिए। जाहिर है मसीह जिंदगी का इंतखाब करना है, और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो मसीह यीशु हमारी जिंदगी का बादशाह बन जाता है। मुझे बाइबल मुकद्दस से पालूस रसूल की लिखी हुई एक आयत याद आ रही है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। बहुत शानदार रोनी। और अब मैं मसीह के ताबे रहने के आपको 4 असूल बताऊंगी। तो पहला असूल ये है कि हम मसीह में मर गए। मर गए? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और मेरी पुरानी जिंदगी जाती रही। और दूसरा असूल, आपको ये जानना है कि मसीह आप में रहता है। मसीह हमें कैसे रह सकता है? जब हम मसीह के रास्ते पे चलते हैं और उसके अहकामात पर अमल करते हैं तो हम मसीह में रहकर जिंदगी बसर करते हैं, और यही बेहतर जिंदगी है। तीसरा असूल क्या है रिया? तीसरा असूल ये है कि हमें खुदी को अपने रास्ते से दूर करना है। आखिर खुदी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? रिया बाजी, इसका हल बताएं ना। तो इसका हल हमें रोनी बताएंगे। शुक्रिया रिया, अगर आप कहती हैं तो मैं ही बता देता हूँ। इसका हल ये है, जैसे कि रिया ने अभी बताया था कि खुदी सिर्फ अपने बारे में ही सोचना है, लेकिन हमें ऐसा हरगिज नहीं करना, बल्कि दूसरों के बारे में सोचना और दूसरों के लिए कुछ करना है। ऐसे ही हम खुदी को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं ताकि मसीह में अपनी जिंदगी गुजार सकें। बहुत शानदार रोनी। तो अब वक्त है कि मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं, और ये कहानी कैरल की है। कैरल अभी बच्ची ही थी जब उसने यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल कर लिया था। कैरल जब 10 साल की हुई
तो उसने मसीह में ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया और वो ऐसा करना चाहती थी। उसके डैडी ने उसे ये बताया कि गुनाह और खुदी से दूर रहने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि यीशु मसीह के साथ अपनी मौत को कबूल करें और यीशु मसीह को अपने अंदर ज़िंदगी गुजारने दें। तब कैरल ने फैसला किया और अपनी बाइबल मुकद्दस में उसने ये लिखा कि हकीकत में वो मसीह के साथ मसलूब हो गई और कैरल ने अपनी सारी ज़िंदगी मसीह के साथ गुजारने का अज़्म किया। और कैरल ने लिखा कि अब मैं जिंदा ना रही बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और वो मसीह में फतहमंद जिंदगी गुजारने लगी। जब हम खुद ही से इनकार करते हैं तो खुदा हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है, लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर भरोसा करने की ज़रूरत है। बहुत खूब क्रिस, आप तो वाकई ही ज़हीन होते जा रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। ये सब तो मेरा ही कमाल है, मैंने समझाया ही इतने अच्छे अंदाज से है। क्या वाकई रोनी? हाँ हाँ रिया, आप भी हैरान हो रही हैं, आपको तो पता ही है। जी रोनी, ये बात मुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता है कि आप कितने ज़्यादा ज़हीन हैं। रिया, अब चौथा असूल क्या है? मुझे जानने में बहुत तजस्सुस हो रहा है। चौथा असूल ये है कि हम ये जान जाएं कि हमें खुद ही से इनकार करना है और यीशु मसीह से प्यार करना है। रिया बाजी, मैंने मसीह ज़िंदगी गुजारने का तरीका जान ही लिया और अब मुझे समझ आ गई कि मैं मसीह ज़िंदगी कैसे बसर करूँगी। अमेजिंग रिया, अब सच में समझ आ गया कि हमें सिर्फ यीशु मसीह के ताबिया रहकर ज़िंदगी गुजारनी है। वेरी गुड क्रिस और टीना, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप बहुत जल्दी खुदावंद के पाक कलाम की बहुत सारी बातों को सीख गए हैं। तो चलें हम एक और आयत को याद कर लेते हैं और इस पे गौर करते हैं। गलतियों 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं जो अब जिसमें ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। आमीन। थैंक यू रिया, रोनी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने बाइबल पोस्ट ऑफिस में हमें बुलाकर बहुत सी खुदा की बातें सीखने का मौका दिया। अब हमें इजाज़त दें। रिया, जाने से पहले इस बार क्रिस और टीना को तोहफा नहीं देंगी? जी ज़रूर रोनी, क्यों नहीं। टीना, ये आपके लिए और क्रिस, ये गिफ्ट आपके लिए। लेकिन इन दुनियावी तोहफ़े से कहीं बढ़कर अगर आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लें तो ये आपके लिए अजीम तरीन तोहफ़ा है जो कभी भी आपसे जुदा नहीं होगा। थैंक यू रिया बाजी और रोनी भाई। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय बाय बाय। गॉड ब्लेस यू बोथ। बाय बाय। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की इस एपिसोड से आपने सीख लिया है कि हमें खुद ही से इनकार करना है और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारे लिए अजीम तरीन तोहफा है। जी बिल्कुल रिया, और दोस्तों आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे बाइबल पोस्ट ऑफिस को बहुत ज्यादा पसंद किया और हमें अपना प्यार दिखाया। अगर आप और ज्यादा बाइबल मुकद्दस के बारे में सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही खूबसूरत प्रोग्राम लाते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।